भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति बोल, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मूल भव पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर मूल भव पंथ कोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ कोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि। इंद्रियं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयो शांति वनस्पतयो शांति शांतिरूपं शांति सामा शांतिरेधि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बद्री विशाल भगवान की जय, श्री रामेश्वर भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गौ माता की जय, संत भगवान की जय, सामलिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए बैठिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए और सभी आनंदमय मंगलमय प्रभु का स्मरण चिंतन करें। अपने मन को एकाग्रचित करें ताकि अपना जीवन धन्य हो जाए।
प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान करते हैं। आज सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस में हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। इसलिए प्रारंभ और अंतिम, प्रथम और सप्तम दिवस की जिसने कथा को सुन लिया उसका जीवन कृतार्थ हो गया। इसलिए जो भी बाहर बैठे हुए सभी आ जाएं और प्रभु का स्मरण करें, ध्यान करें, भगवान से निवेदन करें, हे श्रीनाथ जी अपने चरणों की भक्ति देना। हे श्रीनाथ जी मेरे चित्त को निर्मल, पवित्र, मंगलमय बनाना। हे श्रीनाथ जी मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी समस्त कलमश, अघ, इनका विनाश करना। वंशी विभूषित करा नवनीर्दाभात पीताम्बरादरुणविमफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्विन्दिनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोधोलदोषरिति को मलगोपवेशं गोपाल बालक सदैरनुगम्यमानं शयन्दने निजग्रही पशुवन्दनार्थं गच्छन्ति मज्जुतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। वरहापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदुवास कनकगविशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रानवेणो रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिम्। नीलाम्बुजस्या मलकोमुलाङ्गं राधाशमारो पितुवामभागं पाणो कणककं कडिचारुवीणो नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करो प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
सर्वरोपमयीं देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तप गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं परं तप। गुरुमूर्ति मुखचंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधिको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्रीनाथ भगवान की जय। आइए परम प्रिय भक्तजनों, भक्तिमयी देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माताओं, समस्त बाल वृद्ध उपस्थित सज्जन वृंद, आज हम सभी सप्तम दिवस में भगवत चरित्र भगवत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व प्रभु का नाम स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान का इस नाम स्मरण करने से मन चित्त इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। तो हमने तो आज श्रीनाथ जी का आश्रय, श्रीनाथ जी की शरणागत, हे मेरे गोविंद, सोच लिया कि श्रीनाथ जी का ध्यान चिंतन हमेशा चलता रहे। भक्त भगवान से निवेदन करता है, मुझे क्या काम दुनिया से
मेरा श्री नाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे श्रीनाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री नाथ प्यारा है। मुझे क्या काम भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रेम से बोलें, मुझे तालियां बजाएं। नाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री नाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री नाथ प्यारा है। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। जय हो। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। गई जब आप मथुरा को, आपने कंस मारा था। गई जब आप मथुरा में आपने कंस मारा था। गई जब आप मथुरा को, आपने कंस मारा था। गई जब आप मथुरा में आपने कंस मारा था। उठा कर नख पे गिरधर को, श्याम इंद्र का मान मारा था। उठा कर नख पे गिरवर को इंद्र का मान मारा था। उठा कर नख पे गिरधर को, इंद्र का मान मारा था। उठा कर नख पे गिरवर को इंद्र का मान मारा था। तुम्ही माता तुम्ही भ्राता, तुम्ही बंधु हमारे हो। तुम्ही माता तुम्ही भ्राता तुम्ही बंधु हमारे हो। तुम्ही माता तुम्ही भ्राता, तुम्ही बंधु हमारे हो। तुम्ही माता तुम्ही भ्राता तुम्ही बंधु हमारे हो। तुम्ही सब देश के मालिक, हमें तेरा सहारा है। तुम्ही सब देश के मालिक, हमें तेरा सहारा है। न मानो मैं किसी की भी, जय हो। मुझे श्री नाथ जय हो। प्यारा है। न मानूं मैं किसी की भी, मुझे श्रीनाथ प्यारा है। न मानो जो किसी की भी, मुझे श्री नाथ प्यारा है। न मानूं मैं किसी की भी, मुझे श्रीनाथ प्यारा है। चाहे कोई लाख समझाए, न मानो मैं किसी की भी। चाहे कोई लाख समझाए, न मानूं मैं किसी की भी। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे श्री कृष्ण प्यारा है। जय हो। मुझे क्या जय हो। काम दुनिया से,
दुनिया से मेरा श्रीनाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से जहो मेरा श्रीनाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से मेरा श्रीनाथ प्यारा है। क्या काम दुनिया से मेरा श्रीनाथ प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से मेरा श्रीनाथ प्यारा है। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अभी आपने भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, प्रभु का नाम, वंदना, प्रार्थना की। वास्तविक भगवान के नाम में बड़ा आनंद आता है। हम तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रकार मुख से प्रभु का नाम आता रहे, हमारा जीवन धन्य होता रहे। और आप समस्त जो प्राणी हैं यहाँ पर आए हैं, वो संत रूप में, देव रूप में, मुनि रूप में, लक्ष्मी स्वरूपा, देवी स्वरूपा, प्रभु स्वरूपा, आप साक्षात ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है, जो कि इस अवसर पर हमारे लिए कई भक्तों ने फोन किया, महाराज जी गर्मियों में कार्यक्रम होता था, सर्दियों में कैसे हो गया? मैंने कहा भैया श्रीनाथ जी ने बुलाया है। हमने विचार ही नहीं कर पाया कि सर्दी आएंगी, क्या होगा, लेकिन यहां जब आ गए तो श्रीनाथ जी ने सर्दी भी नहीं लगने दी। आज 7वां दिन चल रहा है। इंतजाम करके आए थे, जर्सी लेके आए, स्वेटर लेकर के आए और कंबल दुनिया भर की, लेकिन सर्दी है ही नहीं। ये श्रीनाथ जी कृपा है। श्रीनाथ जी ने विचार किया कि मेरे भक्त मेरे दरबार में मेरा नाम, मेरा गुणानुवाद, मेरा चरित्र, गुणगान गाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं अपने भक्तों के लिए सुगम मार्ग, सुगम व्यवस्था, सुगम आवास बना दूं। तो वास्तव में बड़ा आनंद आ रहा है। परम प्रिय भक्तजनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब कल का प्रसंग कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, सांडिल्य मुनि जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सांगोपांग वेद विधि से कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह द्वारकापुरी में विधिवत किया गया। और कहते हैं कि जो इस भगवान के विवाह का उत्सव देखता है, श्रवण करता है, उसके घर में हमेशा उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं। इसलिए भगवान की जहां कभी भी कथा हो और कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव हो, नंद उत्सव हो, तो उसमें प्राणी को जाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, ताकि उसका जीवन कृतार्थ हो जाए, धन्य हो जाए। हे गोविंद, सुखदेव जी ने कितना मंगलमय परम चरित्र का वर्णन जो है किया। हे भगवान, रुक्मिणी जी आनंद से भगवान के यहाँ पर मेलों में वास कर रही हैं और समस्त द्वारकावासी
बड़े प्रेम पूर्वक अपने जीवन को धन्य मान रही हैं। हे गोविंद, रुक्मिणी जी बहुत ही भगवान की सेवा में और लगी हुई हैं। कामस्तो वासुदेवांसो प्राग रौद्रमन्युना देयो पपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यगाद्रता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी जी का जो स्वरूप है वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है, उसके शत्रु भी अधिक हो जाते हैं विकास करने वाले व्यक्ति के। तो यदि सुख मिलता है तो भगवान को याद करते जाओ। यदि आपने सुख में स्मरण कर लिया प्रभु का, तो समझ लो आपके पास कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। और आपने दुख में स्मरण किया तो भगवान आएंगे, निश्चित आएंगे, लेकिन विलंब से आएंगे। हर परिस्थिति में गोविंद का, नारायण का, माधव मधुसूदन का स्मरण करते जाओ। कुछ समय उपरांत रुक्मिणी जी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाश यश प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश होता है उसका नाम प्रद्युम्न है। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। कृष्ण के शत्रु अधिक थे। इसलिए जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संबरासुर आया और संबरासुर नाम के असुर ने आकर के प्रसूतिका के गृह से उस बालक को चुरा लिया और आकाश में ले जाकर के उसे समुद्र में गिरा दिया। मछली उस बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़कर संबरासुर के घर पर पहुंचा दिया। संबरासुर के यहां भोजन बनाने का कार्य विद्यावती करती थी। विद्यावती जो कि काम की पत्नी, कामदेव की पत्नी। भगवान शिव ने कामदेव को जला करके पहले ही भस्म कर दिया था। पत्नी रुदन करने लगी थी तो ये कहा था कि हे काम विद्यावती रत्नी, अब कामदेव तो जल गए, लेकिन ये अगले जन्म में आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। जब शिवती सर नयन उगारा और निरखत काम भयो जरी चारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब शिवती सर नयन उगारा और निरखत
हुए, बड़े होने के बाद सम्रासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर के वहां द्वारका धाम में आ गए। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए हैं 16,108। अब कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी हैं। भगवान का दूसरा विवाह जो जामवंत हैं, जामवंत की पुत्री जामवती, उसके साथ विवाह हुआ, दूसरा विवाह। परीक्षित राजा ने कहा कि महाराज आपने तो बता दिया कि जामवती के साथ विवाह हो गया, जामवान की पुत्री के साथ, लेकिन आप ये बताइए विवाह किस प्रकार हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, द्वारका जब भगवान आए थे तो उनका नाम वहां सत्राजित नाम के राजा, प्रतापी राजा थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि को पहन करके गले में राजा सत्राजित उग्रसेन महाराज के यहां पर आए और वह मणि नित्य 108 भार सोना देती थी, 8 बार सोना। अब भगवान ने सत्राजित से बोला, भैया ये स्यमंतक मणि आपको शोभा नहीं देती है, ये राजा महाराजाओं को शोभा देती है, उग्रसेन महाराज हैं, और आप ऐसा करना उनको जो है मणि को दे दो। सत्राजित ने कहा कि मैंने सूर्य भगवान की आराधना की है, उपासना की है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। भगवान बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है भाई, आपके परिवार में मात्र 3 प्राणी हैं, एक आप हो, आपकी पत्नी है और आपकी एक पुत्री है, इसलिए आपको क्या आवश्यकता है, आप तो ऐसा करिए कि गरीबों का हित हो जाएगा और दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, उसमें भी सोना काम आएगा, इसलिए आप मणि को दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया कि हम मणि को नहीं दे सकते हैं, लौट करके आ गए। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके और जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि को छुड़ा लिया और उधर जामवंत ने उस मणि को प्राप्त कर लिया। ने अपनी पुत्री जामवती को वहां भगवान के साथ में विवाह कराया। जामवती को भगवान अपनी द्वारकापुरी के लिए लेकर के आए। इस प्रकार जामवती के साथ में विवाह हुआ और भगवान ने सत्राजित को बुला करके सभा में कहा कि भैया आपने मुंह को झूठो दोष लगायो, आपके भैया को तो सिंह ने मारियो, इसलिए मुंह को क्षमा करियो, मेरे दोष को आप जो है निर्दोष मुझे कर दो। सत्राजित को बड़ी शर्म लगी, सोचने लगा हे भगवान अब क्या करना चाहिए। तुरंत सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह किया और जो मणि थी वो स्यमंतक मणि उन्होंने भगवान को भेंट दे दी, दहेज के रूप में उस मणि को दिया। क्योंकि सत्राजित ने सोचा गोविंद नाराज है, मैंने उनको पहले दी नहीं, इसलिए भगवान के पास मणि भी पहुंच जाएगी और जो है मुझे शांति भी मिलेगी। सत्यभामा का विवाह कर दिया प्रभु ने।
भगवान के साथ। अब भगवान आ गए पांडवों के यहां घूमने के लिए। पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्वा के नाम की व्यक्ति को भड़का दिया और सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां जाकर के भगवान से बोली, आप यहां चौपड़ खेल रहे हो और महाराज को सुधन्वा ने मार दिया है, मणि ले ली है। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर के मेरे गोविंद सत्यभामा जी को गले लगा करके इतने रोए कि हे भगवान, मैं उस शत्रु को, मारने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। अयम देवस्य दुहित पति मिच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के और वन में घूम रहे हैं। वहां एक दिन देखा सुंदर नारी जल में बैठ करके और भगवान की समाधि लगी हुई है, भगवान का नाम जाप कर रही है। अर्जुन ने जब पूछा, भैया आप कौन हो, आपको कहा नाम है? तो उन्होंने कहा, अहम तू सविता दुहिता, मैं सूर्य पुत्री हूं और यमराज की मैं बहन हूं। मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। इस प्रकार कृष्ण भगवान को मैं पति बनाने के लिए यहां पर तप कर रही हूं। हे गोविंद। अर्जुन बोले, भगवान तो रथ में बैठे हुए हैं। अर्जुन भगवान को लेके आए और कालिंदी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हुआ। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हुए। दोनों की परम लाडली बहन है, उसका नाम मित्रविंदा, परम सुंदरी थी। मित्रविंदा के साथ कृष्ण भगवान का 5वां विवाह हुआ। नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहां 7 बैल थे। राजा ने ये प्रण किया, प्रतिज्ञा की, जो राजा इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ में करूंगा। ये प्रण किया। कई राजाओं ने जो है उपाय किया, लेकिन 7 बैलों को एक साथ नहीं नाप पाए। नग्नजित राजा बड़ी दुखी। भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान श्री कृष्ण को देख करके नग्नजित राजा ने चरण धोए, आसन दिया, पूजा की और भगवान ने कहा, कहो राजन, आप दुखी क्यों हैं? महाराज, दुखी तो इसलिए हैं कि मेरी पुत्री का जो सत्या है, सत्या का विवाह नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, क्या प्रतिज्ञा है आपकी? हमारी प्रतिज्ञा है 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उसके साथ विवाह करेंगे। भगवान ने कहा, बैलों को मंगाओ तो सही, हम उपाय करते हैं। द्वारकाधीश भगवान ने आदेश कर दिया। राजा ने तुरंत बैलों को मंगाया और नग्नजित राजा ने आदेश किया। भगवान ने 7 रूप धारण किए। बोलिए सप्तरूप भगवान की जय। कहते हैं ना कि श्रीनाथ जी, सामलिया जी, बांके बिहारी जी, माधव जी, मधुसूदन जी, ये भगवान के अनेक रूप हैं। 7 रूप यहां पर धारण किए और धारण करने के बाद में 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। राजा नग्नजित की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, सत्या के साथ विवाह कर दिया। अनेक दास दासियां दी दहेज में और स्वर्ण, चांदी, मणि, हीरे जो है दहेज में दिए। भगवान के साथ में जो है आनंद से आए। और राजा देव जो है
राजा देवी की नाम की पराक्रमी स्त्री है, वह स्वयं अपने राज्य का कार्य संभालती है। उसकी पुत्री का नाम भद्रा। भद्रा के साथ में भगवान का विवाह 7वां हुआ। और मध्य देश की राजा के नाम की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ में 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार 8 विवाह हुए। भौमासुर नाम का पराक्रमी, तेजस्वी और यशस्वी बलवान भौमासुर ने अपनी बल का दुरुपयोग किया। उसका संकल्प था 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, तब 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। इसलिए 16,100 कन्याएं एकत्रित वहां पर हो गई। स्वयं कृष्ण भगवान गए और कृष्ण भगवान ने जाकर के वहां पर जो है उस राजा भौमासुर को हराया। भौमासुर का वध किया और वध करने के बाद में कारागार में से 16,100 राजकुमारियों को निकाला और निवेदन किया, हे प्रभु, हम आपकी शरण में रहेंगी, आपका गुणगान गाएंगी, आपकी दासी बनकर के रहेंगी, क्योंकि अन्य कोई राजा हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। भगवान ने उनको स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हुए। शास्त्र कहते हैं कि 16,000 जो उपासना के मंत्र हैं, वो 16,000 मंत्र वेद के ये भगवान की रानी बनकर के आए। और इस प्रकार भगवान का सुंदर मांगलिक विवाह संस्कार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पुत्रीप्सिता भूयै लोकपाला विभूतिभिः महानुभावै श्रीमब्दी रूपोदार्य विलाजितै। भगवान श्री कृष्ण समस्त रानियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं और गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने आकर के देखा कि भगवान 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार से रहते होंगे। नारद जी के अंदर मोह उत्पन्न हुआ। नारद जी ने सोचा कि जाकर के देखूं तो सही। रुक्मिणी जी के पास गए, लक्ष्मण जी के पास गए, भद्रा के पास गए, सत्या के पास गए, मित्रविंदा के पास गए, सभी रानियों के पास अलग अलग महलों में गए। कहीं पर भोजन हो रहा है, कहीं पर शयन हो रहा है, कहीं पर स्नान हो रहा है, कहीं पर क्रीड़ा हो रही है, कहीं नृत्य कर रहे हैं। अलग अलग लीलाओं को देखा। नारद जी ने सोचा कि ये तो साक्षात नारायण है। 3 महीने तक वहां पर जाकर के और अलग अलग महलों में दर्शन किया। नैवाद भूतम त्वयि, इस अद्भुत लीला को देख करके और नारद जी जो है वहां से बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमें क्षमा करना, अपराध हो गया, इसलिए हम आपकी माया में मोहित हो गए। राजा पौंड्रक हुए। पौंड्रक राजा ने विचार किया कि जैसे भगवान की महिमा है वैसे ही मैं भगवान की महिमा स्वयं भगवान बन करके, और उसने भगवान का रूप बना करके 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ लकड़ी जो होती है काठ की उसके बना लिए। सारी प्रजा को कहने लगा, भाई आप मुझको भगवान मानिए। और उसने पौंड्रक नाम कृष्ण वसुदेव नाम रख दिया गया। लोग उसकी पूजा करने लगे
और भगवान को मालूम हुआ कि राजा ने अपनी स्वयं पूजा करवाई है, भगवान का रूप बन रहा है। स्वयं उद्धव जी पधारे। उद्धव जी ने भगवान से निवेदन किया। भगवान राजा पौंड्रक के यहाँ आए और उस पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया और उसका जो अहंकार था, अभिमान था, उसको जो है नष्ट किया। क्योंकि दास बनने में ही आनंद है और सेवक बनने में ही आनंद है, लेकिन परमात्मा बनने में आनंद नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जो जरासंध राजा थे उनका वध किस प्रकार मेरे गोविंद ने किया? जरासंध के यहां पर स्वयं कृष्ण भगवान और अर्जुन और जो है भीम गए। उन्होंने जाकर के जरासंध राजा ने उनका स्वागत सम्मान किया। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और जो है राजा ने निवेदन किया, महाराज आपकी क्या सेवा करूं, आपके लिए क्या वस्तु भेंट दूं? भगवान ने कहा, भैया आप हमारे लिए तो केवल ऐसा करो, युद्धम नो देवराजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। भगवान ने कहा कि यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो आप ऐसा करिए, हमारे साथ आप युद्ध करें। युद्ध चाहते हैं। जरासंध राजा ने सोचा कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कभी भी युद्ध नहीं करेगा। इसलिए जरासंध ने कहा कि महाराज ये बताओ कि वास्तविक आपका रूप क्या है? आप तो ब्राह्मण विद्वान बनकर के आए हो, पंडित बनकर के आए हो, लेकिन अपना रूप बताइए। तो भगवान ने कहा कि भैया ये जो भीम हैं पांडवों के भाई हैं। 3 बार वचन भरवा लिया था भगवान ने कि युद्ध करना होगा। ये अर्जुन है इनका छोटा भाई, और मैं स्वयं कृष्ण हूं जो आपके साथ 17 बार युद्ध कर चुका हूं। 17 बार मैंने आपको परास्त कर दिया। जरासंध ने कहा कि भाई मैं आपके साथ तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे पहले हार चुका हूं। अर्जुन छोटा है, मेरे समान बलवान नहीं है, और भीम मेरे समान बलवान है, इसलिए भीम के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अयम तु वैसा तुल्यो नाति सत्तो नमे ममा। भीमसेन मेरे समान बलशाली है। उस मल्लशाला में नित्य युद्ध चल रहा है, अनेक प्रकार के दाव चल रहे हैं। 27 दिन बीत गए। भीम ने कहा, महाराज हमारे अंग तो हाथ पैर बिल्कुल कमजोर हो गए। जैसे कल हमारे भक्त कह रहे थे, गुरुजी आज तो ऊपर वहां पहाड़ पे गए, सो ऐसी थकावट आई है, बैठा भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा आप ऐसा करिए, आराम करो और जो है विश्राम करो। तो ऐसे ही भीम की स्थिति हो गई। भीम ने कहा, महाराज अब हमारी शक्ति नहीं रही युद्ध करने की, तो आप उपाय बता दो कि हम क्या करें। भगवान ने कहा, कल 28वां दिन है, मैं आपको उस मल्लशाला में संकेत करूंगा। संकेत किया। एक लकड़ी ली पतली, जैसे नीम की लकड़ी होती है ना, पतली दांतन जिसे बोलते हैं, तो नीम की पतली लकड़ी लेकर के और उसको 2 भाग कर दिए, चीर दिया, और चीरने के बाद उल्टा कर दिया। भगवान ने भीम को संकेत किया कि भाई आप भीम के जरासंध के उसको दोनों पैरों को चीर दो शरीर सहित, और उसको उल्टा कर दो, ताकि वो जो है वो नष्ट हो जाएगा। संकेत पाकर के और भीम ने तुरंत जरासंध को चीर दिया, 2 टुकड़े कर दिए और उसको उल्टा कर दिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार जरासंध का जो है भीम ने उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर इंद्रप्रस्थ में जाकर के और राजसूय यज्ञ भगवान ने किया। यज्ञ का शुभारंभ होने पर ही विचार आने लगा किसकी पूजा की जाए।
प्रथम आराधना किसकी की जाए? तो शिशुपाल सामने ही था। सहदेव ने कहा भगवान की पूजा की जाए। शिशुपाल ने 101 गाली गिन करके भगवान को दी। जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, उसकी पहले पूजा। शिशुपाल इस प्रकार कहने लगा और दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका सिर भगवान ने अलग कर दिया, जमीन पर गिरा दिया और शिशुपाल का जो है वध हुआ। इस प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं की। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद जो है कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित। कृष्ण भगवान का मित्र, सखा, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला। जो ब्रह्म को जानने वाला है उसका नाम है ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र, जिसमें बालक का जन्म होता है शूद्र संज्ञा कहलाती है। संस्कारेण द्विज उच्चते, जब ब्राह्मण के बालक का संस्कार हो जाता है तब वो द्विज की उपाधि उसे मिलती है। कर्मणा भवित विप्र, श्रेष्ठ कर्म करने से, पूजा उपासना करने से, वेद का अध्ययन करने से, संध्योपासना करने से, गायत्री माता का जाप करने से, तब जो है कर्मणा भवित विप्र, विप्र कहने का अधिकारी होता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और ब्रह्म के बारे में, तत्व के बारे में जिसको जानकारी हो जाती है उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए सुदामा जी को ज्ञान था, गुरु महाराज ने ज्ञान दिया। और क्या है? गुण है, विरक्त हैं, कोई किसी प्रकार की लालसा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें? भाई दुखी हो ना तो आप तृष्णा को हटाते जाओ। यदि तृष्णा नास्ति समो व्याधि, यदि आपकी तृष्णाएं कम हो जाएंगी, वासनाएं कम हो जाएंगी, इच्छाएं कम हो जाएंगी तो आपको सुख मिल जाएगा, और तृष्णाएं बढ़ती चली जाएंगी तो आपके लिए चारों तरफ से दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट मिलता जाएगा। इसलिए तृष्णा नास्ति समो व्याधि, तृष्णा को बढ़ाना ही व्याधियों को बढ़ाना है, संकट को बढ़ाना है, कष्टों को बढ़ाना है, और मकड़ी के जंजाल में आकर के बंद हो जाना है। सुशीला ब्राह्मणी जी ने कहा कि महाराज मैंने सुनियो है कि आपको मित्र बड़ो दानी है, द्वारकाधीश है और बड़ा संपन्न है। हमारे घर तो टूटी खटोटी और फूटो तयो और गरीबी, रोजा ना भिक्षा मांग लावे हैं और गुजारो करे हैं। इसलिए ऐसो किया जाए कि आप अपने मित्र के यहाँ चले जाओ और जाकर के मित्र आपको कुछ सहयोग करेगो। ब्राह्मण कह भी लगे, भैया हमें कछु नहीं चाहिए, हमें तो भगवान को भजन करना है और भजन करने से ही हमारा जीवन निकल जाएगा। अब थोड़ा सा समय रह गया है इसलिए वो भी निकल जाएगा, इसलिए अरे बाबरी हमें कुछ नहीं चाहिए। और इनको धन चाहिए बाबरी, ओ ब्राह्मण को कल केवल धन से भिक्षा। ये बाबरी सबसे बड़ा भजन है, भगवान का भजन, भगवान का नाम। इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए।
आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, दरिद्री किसे कहते हैं? दरिद्री उसका नाम है जो भगवान का भजन नहीं करता है। जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो दरिद्री है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, जो असंतोषी है, जिसे संतोष नहीं है, वो दरिद्री है। और संतोषी सदा सुखी, जो इंसान संतोष रखता है वो हमेशा सुखी और धनवान है। सुशीला ब्राह्मणी बारंबार कहती थी, महाराज द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, और हमेशा यही गीत गाती रहती थी। भगवान सुदामा जी ने कहा, ठीक है, यदि आप नहीं मानती हो तो ऐसा करो कि आप जो है भगवान के लिए कुछ भेंट लेकर के आओ। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। सुशीला ब्राह्मणी चावल मांगने के लिए गई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 मुट्ठी चावल लाने के बाद अलग अलग घर से लेकर के आई, 4 जगह से। एक जगह का जो चावल था वो लाल से रंग का, पहले धानी जो होती थी कहीं लाल रंग का, एक जगह से पीले से रंग का, एक जगह से सफेद से रंग का, एक जगह से टुकड़ी वाला, अलग अलग प्रकार का चावल। अलग अलग प्रकार का क्यों लिया? इसलिए लिया कि मेरे पति देव तो भगवान से नहीं कह पाएंगे कि मैं गरीब हूं। इन चावलों को देख करके ही भगवान जान जाएंगे कि ये सुदामा गरीब है, इसलिए इसकी सहायता मैं करूं और इसको सहयोग करूं ताकि ये धनवान हो जाए। इसलिए याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुष्टि चावल लेकर के आई, अलग अलग प्रकार का। कपड़ा भी लिया, साबुत नहीं लिया, कपड़ा भी अलग अलग, उसमें कहीं पीले रंग का, कहीं लाल रंग का, कहीं सफेद रंग का, कहीं हरे रंग का, उसमें कपड़े जुड़े हुए थे। उस रूमाल के अंदर जो है जुड़े हुए कपड़े के अंदर उन चावलों को बांधा। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरी इच्छा तो ना है पर अभी भेज रही है, ठीक है, आप जानते हो त्रिया हट, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है सुशीला जी, आप कह रही हो, जा रहा हूं। सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए, गुणगान गाते हुए, और मेरे गोविंद वहां से चल दिए। और अब क्या दशा होती है? जाना था द्वारकापुरी, सुदामा जी ने रास्ता नहीं देखा, इसलिए पहुंच गए बनारस, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में भी भागवत जी का आयोजन हुआ, बड़ा आनंद आया। और सभी भक्तों ने जो है गंगा जी में नित्य स्नान किए, सायंकाल के समय नित्य आरती का दर्शन लाभ प्राप्त किया। और आरती इतने बहुत आनंद में होती थी कि उस आरती को देखने का तो बड़ा ही आनंद है। आध घंटे तक आरती होती थी। तो सुदामा जी की जो धोती है, वो धोती 20 जगह से कम फटी हुई है। ये सुदामा जी की गरीबी की हालत। मस्तिष्क से ब्रह्म तेज झलक रहा है सुदामा जी का। और रास्ता भूल गए, काशी में पहुंच गए, कभी वृंदावन, कभी पुष्कर। सुदामा जी ने कहा कि हे मित्र, कहाँ क्या करें, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने
बांध रखा है ऐसे बैठे हुए हैं। हाथों को खोल लीजिए। जिन्होंने हाथों को घोंटलों पे रख रखा है वो भी हाथों को खोल लीजिए, और जिन्होंने ऐसे बैठे हुए हैं वो भी हाथों को हटा लीजिए, और ये सोच रहे हैं आज का एक दिन और है, हे भगवान अब चक्कर में नहीं आएंगे, अब तो आ गए सो आ गए, अब गुरुजी की भागवत में नहीं आएंगे। इसलिए इस चिंता को छोड़ दो और प्रेम से जो है, कुछ लोग सोच रहे हैं एकादशी का व्रत जरूर जबरदस्ती करवा दिया और ये भगवान मेरा तो भोजन हो जाता और मुझे आनंद मिलता। इसलिए दोनों हाथों से तालियां बजानी है। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए काका, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए काका, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए काका, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, 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 जिंदगी अब तो उदास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है, कैसे आऊं मैं, यहो कैसे कैसे आऊं मैं, कैसे आऊं मैं, ओह कैसे आऊं मैं, द्वारिका तेरी, द्वारिका तेरी अब भी आज आस निराश लगती है, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, प्यारे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए गुरु सुदामा महाराज की, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, हो घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने अब सुदामा जी चल रहे हैं, चलते 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 क्या होता है, हे मेरे गोविंद थोड़ा शांति का दान दें। सुदामा जी को चलते हुए और रास्ते में नदी मिली, रास्ते में नदी मिली। प्रिय भक्तजनों, क्या होता है, अब नाव तो है लेकिन उस नाव को चलाने वाला कोई नहीं है। आराम से, धीरे 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 आराम से, और नदी के किनारे आकर के अब सुदामा जी ने सोचा, हे भगवान केवट तो नहीं है, इस नाव को कौन चलाएगा। भगवान ने सोचा कि
अब क्या करना चाहिए? हे मेरे गोविंद, सुदामा जी के पैर में कांटा लग गया, बैठते हुए आराम से उठते बैठते हुए बैठ करके सुदामा जी के पैर में कांटा लग गया है, और कांटे को निकालने के लिए न तो कोई सुई है, न पिन है, न कोई इंतजाम है। और इस तरह, हे भगवान, अब क्या करूं? इस कांटे को कौन निकालेगा? अरे मेरी प्रभु, थोड़ा बात कम करें, शांति का दान दें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवट बनकर के आ गए और भगवान ने कहा, भैया तुम्हारे लिए क्या परेशानी है? परेशानी तो यह है कि मेरे पैर में कांटा लग गया है, इसलिए मेरे कांटे को भैया कोई निकालने वाला हो तो आप जो है मेरा इंतजाम करिए। हे मेरे गोविंद, भगवान ने कहा, भैया मेरे पास न तो सुई है न पिन है, ऐसा है मैं अपना जो होठ है उस होठ से मैं आपके कांटे को निकालता हूं। द्वारकाधीश भगवान ने तुरंत जो है अपने दोनों होठों से उनके सुदामा जी के कांटे को निकाला। बताओ, द्वारकाधीश भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि द्वारकाधीश भगवान अपने होठों से कांटे को निकाल रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया काटो। हाँ, निकाल दियो। भगवान ने सामने अपने होठों से निकाल के बता दिया, ये निकल गया। चलो, अच्छी है, बहुत खुशी की बात है। तो बताओ, भगवान कितना ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अब भैया सुदामा जी ने कहा भगवान से, केवट से, जो केवट बनकर के आए हैं, ऐसा भैया उतराई कहा लेओगे? भगवान कहने लगे, हम उतराई ना लेवे। भैया नहीं, आप बाद में कहो कि 100 रुपया दो, 200 दो, 50 दो, मेरे पास पैसा ना है, इसलिए भैया आपकी ताई में उतराई नहीं दे पाऊंगा। भगवान कहने लगे, नहीं, हमको उतराई की आवश्यकता ना है, हम तो तुझको पार करेंगे इस नदी से। इसलिए सुदामा जी को भगवान ने बिठाया, उस नाव में आसन लगाया, बड़े प्रेम से जो है बैठे हुए हैं। और भगवान सुदामा जी को देख रहे हैं, सुदामा जी भगवान को देख रहे हैं। सुदामा जी को तो मालूम ही नहीं कि ये किस रूप में है और इनका रूप क्या है, लेकिन मन ही मन भगवान हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसलिए हंसने लगे कि बताओ सुदामा ने कितना कष्ट प्राप्त किया है, सुदामा ने कितना दुख प्राप्त किया है, और आज मेरे नाम के कारण मेरा दर्शन करने के लिए ये मेरे धाम को जा रहा है। क्यों? कि इसकी पत्नी ने इसको जबरदस्ती भेजा है। क्यों? कि ये भगवान के भजन में मस्त है, इसको धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दर्शन की आवश्यकता है। सुदामा जी पूछने लगे, भैया आप हंस क्यों रहे हो? हंस तो इसलिए रहे हैं कि नाव हम पे चलाए वो अच्छी तरह ना आवे, और हम नए मल्लाह हैं, नए केवट हैं, तो इसलिए हम जो है धीरे धीरे सोच रहे हैं कहीं नाव डूब नहीं जाए, इसलिए हंस रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया हम पे कछु ना है, फिर बाद में झगड़ो करे। नहीं नहीं, हमें कछु नहीं चाहिए। सुदामा जी को भगवान ने
नदी पार करके उतार दिया। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुदामा जी कहने लगे, भैया केवट यहाँ पर सुंदर वृक्ष है, हवा चल रही है, थोड़ा आराम कर लूँ, विश्राम कर लूँ। सुदामा जी सो गए गहरी निद्रा में, और भगवान ने सोची कि थक गए है, इसलिए सोते हुए सुदामा को और द्वारकापुरी के दरवाजे पर द्वारपालों के वहां पर सुदामा जी को पहुंचा दिया। सुदामा जी आराम से धीरे धीरे द्वारपालों के पास में आ रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके मैं आस करके आया हूँ। बोलिए सुदामा जी महाराज की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि पर पे सुदामा गरीब गए, पर पे सुदामा गरीब गया है, पर पे सुदामा दीदी तालियों की सेवा करेंगे सभी। पर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया प्रेम से तालियों। सभी करीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है। बोलो द्वारकाधीश महाराज की, सुदामा जी महाराज की। दोनों हाथों से दीदी तालियों की सेवा करते हुए सर पे है पगड़ी, पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा का, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा का। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा तक नसीब आ गया है, मिलने सखा बस नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले
गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन और लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब हो गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है हमारे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से मिलने सखावत नसीब आ गया है, बस नसीब आ गया दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते बोलो द्वारकाधीश महाराज की। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, शाम में बुलाओ चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम में बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, बराबर में अपने चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम में बुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा अब सुदामा, किसी का समय करीब आ गया है, किसी का समय करीब आ गया है, न घबराओ प्यारे जरा अब सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा अब सुदामा, किसी का समय करीब आ गया है, करीब आ गया है। किसी का समय करीब आ गया है, किसी का समय करीब आ गया बोलिए सुदामा जी महाराज की। भगवान ने कितना अच्छा स्वागत किया। सुदामा जी के चरणों को देखा और अरे भैया सुदामा, आप मेरी द्वारकापुरी इतने दिन से क्यों नहीं आए भैया? मैंने तो आपसे जब ही बोला था गुरु सांदीपन जी के यहाँ पे कि भैया जब आपको ज्यादा दरिद्रता सताए तो भैया मेरी द्वारकापुरी चले आना भैया। अच्छा भैया,
तो अच्छो न्यो बताओ भैया, तुम्हारा ब्याह है गो? हाँ हो गया। है गयो। है गो? भाभी को क्या नाम है? सुशीला। शीला। अच्छा, भाभी के दो दो चुटीला होंगे फिर तो। तुम्हारा है गो? हाँ भैया। बीवी का नाम क्या है? बीवी ना है भैया, मैं तो सब रानी है। एक और ना 16,108 है हमारी तो। और भैया सुदामा, तुमने अपने विवाह में नहीं बुलाया हमें। मैं तो भूल गया था। क्या बोलना? भैया हमारे तो सबरे ऐसे ही है, सबरे भाग के आई। अच्छा बताओ, भाभी ने हमारे काज काबे दो सौगात में? कुछ नहीं। कछु तो भेजोगे को, वैसे ही तो ही आएगो। ये कहा है? कछु तो नहीं, कुछ नहीं। झोली है। यार झोली ते का करो तुम? भजन। किसका भजन करते हो? आपका। तो लावाते मैं तुम्हारा भजन करूंगा या झोली दो। देख लो भैया। आज की जय। भैया सुदामा आज भी मोते कर रहे है। बाद ना मेरे इतने से चनन ने खाए गो, इनने पतो ही पहले से के इन चनन ने जो भी खावे गो वो दरिद्र रह जाओ जाते। मैं दरिद्र ना करके खुद दरिद्र रह गए भैया सुदामा। और आज भी ये मुझसे इनको छुपा रही भैया। हमें भगवान ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया। आहा देखो भैया सुदामा के तंदुलन में कितना आनंद आ रहा है। जो कि मेरे लिए रुक्मणी जी 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, उनमें भी नहीं आता है। तो भैया सुदामा को मैंने अपनो एक लोक दे दियो। जय हो। दूसरी मुट्ठी। आहा देखो मेरी मैया यशोदा मेरे लिए माखन मिश्री खिलाती है। इतना आनंद माखन मिश्री में नहीं आवे इतना भैया सुदामा के तंदुलन में आ रहे हैं। तुम्हारे का है गो? 2 लोक दे दिए। सब दे दियो तुमने, तो मेरे लिए क्या रहेगा? तुम आश्रम में रहोगी। टाइम की जय। परम प्रिय भक्तजनों, भगवान द्वारकाधीश जी ने सुदामा जी का बहुत भव्य स्वागत किया और आपस में वार्ता भई, कुशल समाचार पूछे। द्वारकाधीश भगवान ने विचार किया, मेरी जो रानियां हैं उन रानियों को बुलाऊं, बुला करके सुदामा को आशीर्वाद दिवाऊं। इसलिए रुक्मिणी जी को बुलायो, लक्ष्मणा को बुलायो, मित्रविंदा को बुलायो, सत्या को बुलायो और सभी को बुलाया। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दीर्घायु भव। सुदामा जी आशीर्वाद देते 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 थक गए। सुदामा जी विचार कर गए, कहे कान में कही सुदामा जी ने भगवान से, अभी कितने के भैया? 16,108 हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया मुंह पे आशीर्वाद नहीं देवे से, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर है, हाथ पैर कमजोर हैं, इसलिए भैया। अरे द्वारकाधीश मित्र, मैं सबके ताई इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी रानियां सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी आनंद में रहें।
माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, सभी सौभाग्यवती हो, दीर्घायु हो, पुत्रवती हो। सुदामा जी ने दोनों हाथों से सबके लिए बड़े प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। आपने अभी देखा था कि रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ, एक मुट्ठी चावल खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई, दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान सेवन करने के लिए तैयार हुए तो उसी समय भगवान को रोक दिया रुक्मिणी जी ने और कहा कि महाराज, तीनों लोगों को देने के उपरांत हमारे रहने का ठिकाना कहीं पर है? भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी जी, विप्र प्रसादात धरणी धरोम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। एक रुक्मिणी जी, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं इस धरती को धारण करूं, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही, ब्राह्मण के प्रसाद से ही मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। हे रुक्मिणी जी, ब्राह्मण के सहयोग से ही आपको विवाह मेरे साथ भयो, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं अजित हूं। विप्र प्रसादात मम राम नाम, मेरा जो नाम है वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले भगवान ने भी ब्राह्मणों की वंदना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। हे रुक्मिणी जी, आपको इस प्रकार ब्राह्मण के प्रति जो है नास्तिक नहीं होना चाहिए। धूप से, दीपक से, नैवेद्य से स्वागत किया गया। केमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा। सुदामा जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं, मैं बताओ कितना अहोभाग्यशाली हूं जो कि द्वारकाधीश भगवान मेरो स्वागत कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान ने मंत्रियों को आदेश दिया, 56 प्रकार के भोग बना करके तैयार करवा दिए, अपनी राजसभा की छुट्टी करवा दी कि जब तक सुदामा जी हमारे पास रहेंगे राजसभा नहीं की जाएगी, और हम राज कार्य को नहीं देखेंगे। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति, सब लोग भगवान के सामने बैठे हुए हैं और भगवान सुदामा जी के चरणों में नीचे बैठे हुए हैं। हे गोविंद। और रुक्मिणी जी पंखा से हवा कर रही है सुदामा जी की, और 56 प्रकार के बनकर के व्यंजन आ गए। सुदामा जी से कहा, मित्र आप बड़ी प्रेम से इनका सेवन कीजिए। सुदामा जी कहने लगे, भैया हमको ये मेवा, पकवान, मिठाई, मालपुआ, पूड़ी, समोसा, कचौड़ी आदि अच्छी नहीं लगे, हमें तो केवल भगवान को नाम प्रिय है। इसलिए हे द्वारकाधीश, हमें तो आपको प्रसाद ही मिल जाए वही सबसे श्रेष्ठ है। आनंद से सुदामा जी को भोजन करायो, वहां पर वास कियो। वास करने के उपरांत भगवान कहने लगे,
सुदामा जी से, अरे मित्र तुम तो दुबले पतले है गए हो, आपको शरीर बहुत कमजोर है गया है। और सुदामा जी आप पहले ही हमारे साथ क्यों नहीं आए? आपको जब इतना कष्ट है तो आप जल्दी आ जाते और मैं आपको सहयोग अवश्य करता। बारंबार भगवान के साथ में समस्त लीलाओं का स्मरण सुदामा जी ने किया और आनंद के साथ भगवान रहने लगे। साथ में सभी पत्नियां बैठी हुई है और भगवान कहते हैं, हे सुदामा, कोई भी भक्त मेरे लिए पत्रम यानी तुलसी दलम, बिल्व पत्रम, कोई भी पत्ता हो, भगवान ने एक पत्ते का नाम नहीं लिया कि फलाना पत्ता मुझे चाहिए, भगवान ने कह दिया पत्ता। और भगवान ने फूल का भी नाम नहीं लिया, पुष्पम, कोई भी फलाना फूल ना, कोई भी साधारण पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल हो, और इन तीनों वस्तुओं में से कोई नहीं है तो जलम, केवल जल नहीं है। पत्रम भगवान